मथुरा जनपद की छाता तहसील में आज प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनी रही समाधान दिवस की बैठक, जिसकी अध्यक्षता एडीएम नमामि गंगे मथुरा ने की। तहसील सभागार में आयोजित इस समाधान दिवस में जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि शिकायतों पर अब सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई होगी। उप जिलाधिकारी छाता वैभव गुप्ता ने बताया कि समाधान दिवस के दौरान कुल 17 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से एक शिकायत न्यायालय से संबंधित थी। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण में एसआईआर प्रक्रिया के तहत नोटिस की कार्रवाई पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। छाता विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जिन मतदाताओं ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं, उन्हें अब नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए बड़ा इंतजाम किया है। 28 एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात, 4 स्थानों पर बैठकर कार्य। तहसील छाता, नंदगांव, चौमुंहा, कोसी कलां, ताकि किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी न हो। प्रशासन ने सर्दी को देखते हुए असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। एसडीएम ने बताया कि सभी क्षेत्रों में कंबलों का वितरण किया जा चुका है। नंदगांव, छाता, कोसी कलां सहित अन्य कस्बों में अलाव जलवाए गए हैं। रैन बसेरों का समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ठंड से किसी भी जरूरतमंद को परेशानी न हो, यह उनकी प्राथमिकता है। इस समाधान दिवस में प्रशासनिक अमले की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। मौके पर नायब तहसीलदार शिव शंकर, आपूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय, कानूनगो हीरालाल, हरिश्चंद, अमर सिंह, बैचेन सिंह, कर्मचारी गोविंद, अरविंद, योगेंद्र, अवस्थी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। समाधान दिवस के जरिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा, चुनावी प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जन सुविधाओं में किसी तरह की ढिलाई नहीं चलेगी। छाता तहसील से प्रशासन का संदेश साफ है, अब हर समस्या सुनी जाएगी और समयबद्ध समाधान होगा। बताया समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई है, कितनी निस्तारित की गई? आज समाधान दिवस एडीएम नमामि गंगे सर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक टोटल 17 शिकायतें आई गई हैं और मौके पर एक न्यायालय से संबंधित थी, उसका निस्तारण करा दिया गया है और सभी को निर्देश भी दे दिया गया है कि समय से पूर्ण गुणवत्तापूर्ण सभी का निस्तारण कर दें। और पुरानी भी अगर कोई शिकायत रिपीट होती है तो उसमें, जैसे आज एक आई थी, तो उसमें तत्काल मैंने तहसीलदार साहब को भेज दिया गया मौके पे और कहा है उसका निस्तारण कराएं। एसआईआर प्रक्रिया में क्या चल रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में अब नोटिस फेज की प्रक्रिया आ गई है। उसमें हमारे यहाँ पूरे छाता विधानसभा में 33,848 लोग हैं जिनको नोटिस देने हैं, जिन्होंने अपनी मैपिंग के संबंध में उस टाइम कुछ डॉक्यूमेंट 2003 से संबंधित नहीं दिखाए थे, जो मैपिंग थी। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ 27 एईआरओ और नियुक्त हुए हैं। टोटल मुझे मिला के 28 हैं अभी। तो वो सभी लोग 4 जगह बैठ रहे हैं, एक तहसील छाता में, हमारे नंदगांव ब्लॉक में, कोसी कला में और चौमुआ ब्लॉक में। वो इसलिए हमने किया है जिससे जो हमारे मतदाता हैं उनको समस्या ना हो अपने कागज़ लेके जब वो आएँ। तो नोटिस प्रक्रिया जो हमारी है अभी 6 जनवरी से 27 फरवरी तक चलेगी और उसी में हमारी 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्ति का भी समय चलेगा, जिसमें कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका फॉर्म 6, जिनको नए मतदाता जो हैं वो ना, कोई हमारा मोटिव यही कोई भी नए मतदाता ना छूटें। तो फॉर्म 6 या फिर कोई ऐसा मतदाता जिसका वो अपना करेक्शन कराना है, कोई गलती हो गया हो नाम में या जेंडर में या फिर उम्र में, या फिर वो एड्रेस शिफ्ट कराना है, तो फॉर्म 8 के थ्रू भी वो भरवा सकता है। कुछ जरूरतमंद लोगों को जैसे कि ठंडे से बचाव के लिए कंबल नहीं पहुंच पाए ग्राम पंचायत, सभी को जैसे अभी 1000 कंबल और आ गए हैं और सभी लेखपालों को दे दिया गया है और उनको बता भी दिया गया है कि सभी गांव में मतलब कंबल वितरित करा दें तत्काल। और पूर्व में भी जैसे कंबल जो आए थे 1000 हमारे यहाँ, वो पहले वितरित हो चुके हैं। साल अलाव के लिए भी लकड़ियों का प्रबंध कराया जाता है, अब की बात कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ टोटल 12 जगह हैं जहाँ अलाव लगी हुई हैं। जैसे छाता में हमारे यहाँ 4 जगह हैं, नंदगांव में 2 जगह हैं, कोसी में हमारे यहाँ 3 जगह हैं, चौमुआ में हमारे यहाँ हैं। तो ऐसा नहीं अलाव जलते हैं, ऐसे हम लोग भी रेगुलर मॉनिटर करते हैं और रेगुलर वो ऐप पे अपलोड भी होती हैं। रैन बसेरे में जैसे हम लोग उसमें भी निरीक्षण करते हैं और ऐसा नहीं उसमें फ़ोटो अपलोड करना होता है डेली। तो छाता में जैसे एक हमारा रैन बसेरा है, चौमुआ में है, कोसी में है और नंदगांव में है।
फिर ये भी हम लोग देखते हैं, जैसे कोसी एक बड़ा हमारा क्षेत्र है, तो वहाँ पे रैन बसेरे में लोग रुकने भी आते हैं। छाता और चौमुआ में जैसे गांव का एरिया तो बहुत कम लोग रुकने भी आते हैं। और नंदगांव जैसे हम जानते हैं धार्मिक स्थान है, तो वहाँ भी काफ़ी लोग रुकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमराज है जी। कहाँ के रहने वाले? मैं नूह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो छाता तहसील में क्या करने आए थे? यहाँ पे मेरी वाइफ ने केस डाल रखा है। मैं अपनी तारीख पाया था न्यायालय में, और मैं जैसे गेट पर मैंने एंट्री किया है, मैं मेरा जीजा मेरे साथ था, और हमारे पास में उन्होंने चप्पल जूतों से वार किया है। किन लोगों ने मारा? मेरी सास है, मेरी वाइफ है, उसके साथ एक लेडीज और है, उसका लड़का है, मेरी सास का साला है जो मेरा, और 2 लड़के और हैं। किस चीज़ का केस डाल रखा है? वो कौन सा 498 का जी। किस चीज़ का डाल रखा है? क्या हुआ? पत्नी ने क्या हुआ है? उसका डिबो 494 का चल रहा है जी। तो ये कब का मामला है? ये पिछले साल से चल रहा है जी। नहीं, यहाँ ये जो मारा हुआ है, ये 1 बजे की बात है जी। हम जैसे हमें पर्ची कटवा रहे हैं बाइक के लिए, तो हमारे ऊपर हमला कर दिया उन लोगों ने। किस चीज़ से हमला किया है? लात घूसे चप्पल जूते से वार किया जी उन्होंने। तहसील पे ही आकर? हाँ, तहसील पे जी अंदर। आप अकेले थे, कोई और भी था साथ मेरा में? जीजा मेरे साथ था, जो पिटता रहा। मैं भाज कर मैंने वकील को फ़ोन किया जी, हमें मार रहे हैं जी। वकील साहब बोले हमारे पास जल्दी अंदर आ जाओ, तो हमने कंप्लेंट जो दर्ज करा रहे हैं जी। कितने लोग थे वो साला था जी, साले के साथ 2 लड़के और थे, मेरी सास थी, और वो मेरी वाइफ थी, उसके साथ एक और तो और है जी। अभी कहाँ है वो? अभी वो फिलहाल पता नहीं है जी कहाँ पे हैं। वो अपने वकील के पास है। हाँ जी। वो क्या चाहते हैं आपसे जो मारपीट की है? वो मुझे मारना चाहते हैं जी। मेरे रिश्तेदार मुझे ढूंढते ढूंढते। आपकी पत्नी का झगड़ा चल रहा है, बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी, बच्चे मेरे पास है जी। पत्नी भी साथ में थी यार? हाँ जी, वो साथी जो अपने तारीफ लगाती है, मैं लगाता हूँ।